हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले। ये है दो चर वाले रेखीय समीकरण। दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। ठीक है, यानी इसमें हम दो चर वाले रेखीय समीकरण ज्ञात करने हैं। आपको यह जानकारी है चर अचर की जगह किसे हैं? चर अचर। चर कहते हैं ए बी एक्स वाई जेड, ये ए बी सी डी के जितने भी अक्षर हैं वो चर रहते हैं। और अचर किसे कहते हैं? यानी एक दो तीन माइनस के एक बटे दो, ये सब अचर रहते हैं। ठीक है, रेखीय का मतलब क्या है? रेखीय रेखिक जिसे कहते हैं रेखिक। रेखिक रेखिक का मतलब होता है घात, जिसकी घात एक हो। ठीक है, जिसकी घात एक हो उसे कहते हैं रेखिक। और युग्म का क्या मतलब होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, क्या होता है? जोड़ा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दो चर यानी दो चर। मैंने आपको बताया था चर में ए बी एक्स वाई जेड ए टू जेड इन्हें तो कहते हैं जो एक्स वाई के रूप में लिखे जाए। दो चर लिख लो आप, नहीं एक्स लिख लो और एक वाई लिख लो। ये होगा फर्स्ट चर, ये होगा दूसरा चर। ठीक है, ये दो चर हो गए ना। ठीक है, अब कह रहा है, अब फिर आ गए ये 2x प्लस के वाई, ये क्या है? हमारे दो चर हैं। और जैसे और भी देखते हैं, जैसे 3x प्लस के वाई, ये भी चर हैं। ये दो चर हैं, यानी एक चर ये रहा और एक चर ये रहा। और ये रेखिक भी है, दो चर वाले रेखिक समीकरण। रेखिक वो बोला ना, चैप्टर का नाम है रेखिक समीकरण। यानी इस जिसकी पावर एक हो, ये इसकी पावर एक है। ठीक है, एक की पावर इसकी पावर एक है, तो इसे रेखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 3.1। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, क्या यह मनोरंजक है? इसे छोड़ दो, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये ग्राफ का सवाल है, ग्राफ के रूप में भी करवा रहा और बीजगणितीय रूप में भी करवा रहा। पहले हम इसे बीजगणितीय रूप में करेंगे, फिर करेंगे ग्राफ रूप में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं प्रथम शर्त अनुसार। क्या है इसकी प्रथम शर्त? पहले हम मान लेते हैं, माना आफ्ताब की आयु हम मान ली हमने x वर्ष। ठीक है, और उसके पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब जो चल रहा है, वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, 7 वर्ष पहले, यानी पूर्व का यह मतलब 7 वर्ष पहले। ठीक है, क्या कह रहा? आफ्ताब की आयु कितनी है?
7 वर्ष पहले, अरे 7 वर्ष पीछे जाओगे तो माइनस होएगा, x माइनस के 7। ठीक है, पुत्री की आयु कितनी हो गई, वाई ही ना, ये भी y माइनस के 7। ठीक है, हमारा पुत्री की आयु कितनी y, तो y माइनस के 7, और आफ्ताब की कितनी x, तो x माइनस के 7। ठीक है, अब करेंगे आगे को, अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा था, 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलो, और फिर कह रहा अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद करते हैं, चलो। तो x पहले लिख लेते हैं, आफ्ताब की आयु कितनी है, x माइनस के 7, फिर लिखते हैं y माइनस के 7 यानी पुत्री की। अब सवाल पे चलते हैं। सवाल कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 गुनी आयु का था, तो 7 किधर लिखेंगे, किसकी कमी है, यानी पुत्री जो है छोटी रहेगी ना पिता सो, तो इसलिए पुत्री की जगह लिखेंगे 7 गुनी आयु, यानी 7 की गुणा कर देंगे इसमें। तो x माइनस के 7 बराबर 7y माइनस के 7 7 49। ठीक है, तो x ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 7y बराबर माइनस के 49 का 49, ये किसका, माइनस का, तो इधर आके किसका हो जाएगा, सॉरी दिखा नहीं, यानी x का x, ये किसका था, माइनस का, सॉरी प्लस का, तो इधर आगे क्या का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो 49 का आएगा माइनस का, माइनस का माइनस नहीं, तो ये क्या आएगा माइनस, तो इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो करो x माइनस के 7y बराबर, घटाओ इनमें से, तो कितने बचे, अब देख लेना माइनस का बड़ा है, यानी 49 बड़ा है 7 बड़ा है। अब देख लो प्लस के 7 है, अब माइनस कितना 49, तो माइनस का चिन्ह लिख लो पहले, ये हमें से ये इतने घटा दो, यानी माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, प्लस माइनस घटेगा, और प्लस प्लस घटेगा, सॉरी प्लस प्लस जुड़ेगा, और माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह रहेगा माइनस का। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, तो कितना बचा 42। ठीक है, अभी ये हो गए हमारे समीकरण। ठीक है, तो इनका फर्स्ट मान लेते हैं इसे। अब करते हैं आगे को, द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त अनुसार क्या है, यानी लिखते हैं, चलो, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु वो भी 3 वर्ष बाद। ठीक है, यानी 3 वर्ष बाद बोला था, देखो अब से 3 वर्ष बाद मैं उससे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बोला है, 3 वर्ष बाद का लिखते हैं अब। ठीक है, 3 वर्ष बाद, तो आफ्ताब की आयु कितनी हमारी x। ठीक है, x थी, हमने x मानी थी, तो 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद में कितनी आयु का रह जाएगा, यानी अब मान के चलो तुम्हारी आयु है 15 वर्ष। ठीक है, 15 और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 15 3 18। ठीक है, सीधी सीधी बात है, तो ये x माना था, तो 15 सॉरी x प्लस के 3। अब लिखेंगे पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी y, तो y प्लस के 3, यानी जुड़ेगी ना बाद के लिए तब। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या, x प्लस के 3, ठीक है, बराबर y प्लस के 3। अब देखो छोटी कौन है, पुत्री, तो पुत्री के मान लिखेंगे 3 गुनी आयु। क्वेश्चन ने बोला था ये रहा,
3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, करो। x प्लस के 3 बराबर 3y प्लस की 3 3 9। तो x ये का प्लस का तो इधर आके आ जाएगा माइनस का। ठीक है, बराबर 9। 9 प्लस का तो 9 आ जाएगा, और माइनस सॉरी प्लस का तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का। तो x माइनस के 3y बराबर कितना बचा 6। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है, ये जो आया हमारा बीजगणितीय रूप में आया, क्वेश्चन ने बोला था। ठीक है, ये रहा, ये रहा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त कर लिया, अब हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब ग्राफ की कॉपी लानी पड़ेगी। चलो कॉपी पे करते हैं, ये रही ग्राफ की कॉपी। ठीक है, पहले कर लेते हैं थोड़ा सा, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। जो हमने समीकरण फर्स्ट मांगनी थी, क्या मांगी थी हमने समीकरण फर्स्ट? ये रही एक्स माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। ठीक है, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। ठीक है, तो माना यानी एक बार x को 0 मान लो और एक बार y को 0 मान लो, फिर x y के मान आ जाएंगे। ठीक है, एक माना x बराबर 0। ठीक है, तो x की जगह 0 धरोगे तो पहले नहीं लिखते, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। तो x का मान कितना 0, माइनस 7y का 7y बराबर माइनस के 42। ठीक है, माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। तो माइनस सो माइनस खत्म, यानी बराबर में जो माइनस रहते हैं तो माइनस से माइनस खत्म हो जाता है। तो y बराबर कितना आएगा, तो 42, ये 7 बटे में चला जाएगा। ठीक है, ये 7 बटे में चला जाएगा, 7 छिंग 42। तो y कितना आएगा 6। हमने x कितना माना था 0, हमने x 0 माना था, y कितना हमारा 6, हमारा 6 निकल गया। तो इसे मान लेते p। ठीक है, इसे p बिंदु मान लेते हैं। अब लिखेंगे माना y बराबर 0 रखने पर, अब y बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। ठीक है, तो x माइनस के 7 गुणा 0 बराबर माइनस के 42। तो x माइनस के 7 की जब 0 में गुणा करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, माइनस के 42। तो x बराबर क्या आएगा माइनस के 42। ठीक है, x का मान ये आ गया, और हमने x का मान क्या आया माइनस के 42, कोमा, और y का मान कितना माना था हमने 0। ठीक है, x y के यानी p, इसे मान लेते हैं q। अब लिखते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या है हमारी, समीकरण सेकंड थी हमारी x माइनस के 3y बराबर 6। इस समीकरण हमारी सेकंड थी। ठीक है, अब माना x बराबर 0, तो x बराबर 0 धरोगे तो 0 माइनस के 3y बराबर 6। तो माइनस के 3y बराबर 6, तो y बराबर कितना आएगा 6/3। ठीक है, तो 3 दूनी कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2। तो क्या 0,2, ये हमने क्यों मान लिया था। ठीक है, ये वाला क्यों, इसे हम मान लेते हैं PQR। ठीक है, अब हम इधर ही मान लेते हैं y बराबर 0। ठीक है, तो समीकरण क्या हमारी x माइनस के 3y बराबर 6। तो x माइनस के 3 इंटू वाई का मान 0 बराबर 6। तो x बराबर कितना आएगा 6। तो x बराबर 6 है। ठीक है, y बराबर कितना हमारा, y बराबर 2, सॉरी x बराबर तो हमारा आएगा 6 और y बराबर कितना हमारा 0। ठीक है, ये वाला PQR इसे मान लेंगे S। ठीक है, अब ग्राफ पे चलते हैं अपने पे। ये ग्राफ बनाते हैं अब।
आप कच्ची पेन लेना। हम इसे मान लेते हैं x, ठीक है, इसे y, इसे x डैक्स, यानी इसे इधर जो माइनस का इधर प्लस का, ठीक है, इसे मान लेते हैं y डैश, यानी ऊपर की ओर प्लस के y और नीचे को माइनस के y, ठीक है। तो करते हैं, यानी p क्या है हमारा, p बिंदु जो है, p बिंदु क्या क्या है 0,6, ठीक है। तो 0, ठीक है, इसे जो हम 10 के पहले हम बनाते हैं, यानी 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 50 तक हो गए। और ये जो है 0,6 आया, यानी पी हमारा। तो जीरो का किसका हा, जीरो जो है एक्स ही था हमारा जीरो, यानी जीरो तो ये हमारा एक्स ही है, ठीक है, जीरो ये रहा। और वाई कितना हमारा 0,6, यानी 6, ये 5 यहाँ बैठेगा, 6 यहाँ बैठ लेंगे, ठीक है। ये क्या होगा हमारा पी बिंदु, पी क्या हमारा 0,6, ठीक है, ध्यान देना इस बात पर। यानी एक्स जो हमारा एक्स, ये वाला एक्स, तो जो हमें जीरो, हाँ हमारा जीरो तो ही रिया जीरो, यानी यहाँ जीरो रहता है, ठीक है। और 6 जो रिया, यानी 6 हमारा वाई का, तो एक्स कॉमा वाई ना होता था, तो 6 हमारा यहाँ आता इधर आया, ठीक है। और दूसरा क्या आता है हमारे पहली समीकरण में ही, एक आगा 0,6, ये तो हमने कर लिया। और दूसरे समीकरण में क्या, -42,6, क्या आया -42, तो -42 वो भी एक्स में, -42 किधर, इधर इधर तो पॉजिटिव है, तो इधर आ सके, ठीक है, -42, यानी 10 इसे मान लेते हैं, 20, 30 वो माइनस के 40 और 50, ठीक है। वो भी -42 किधर, इधर, तो -42 इधर आएगा, ध्यान देना, ये थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। -42 कॉमा क्या है, -42 कॉमा 0, -42, यानी -42 तो इधर आया, और कॉमा 0, यानी वाई में, तो 0 तो हमारा इधर ही आएगा, तो -42 कॉमा 0, ये क्या था हमारा क्यू, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण सेकंड, चलो पहले उसे ही करते हैं। देखो ये -42,0 और पी 0,6, यानी समीकरण फर्स्ट का आए, तो समीकरण फर्स्ट का, तो इसे ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन जाएगा कंप्लीट, समीकरण फर्स्ट का बनेगा अभी, ये रहा, ठीक है। और समीकरण सेकंड, सेकंड क्या कह रहा है हमारा, आर क्या हमारा 0,2, तो 0,2, ठीक है। 0 क्या है हमारा एक्स, तो 0 क्या है 0 ये रहा। और वाई क्या हमारा 2, यानी 0,2, तो 2 तो इधर पहुंचेगा, 0 प्लस के 2 माइनस के 2, -2, ठीक है, 3 दूनी 6, तो -2 आएगा, ध्यान देना। तो 0 तो इधर है, और -10, 20 वो -30, इधर इतने कर लेते हैं, और -2 कह रहा, तो -2 इधर ले लेते हैं, ठीक है। ये होगा -2, -2, 0, -2, ठीक है। ये क्या था हमारा
पी क्यू आर, ये था हमारा आर, ठीक है। एस क्या हमारा समीकरण सेकंड में एस 6,0, तो 6,0 करते हैं अब। तो 6 यानी प्लस के 6 आने चाहिए, यानी 6 वो भी एक्स में, तो 10, 20, 30, 6 तो प्लस के इधर आएंगे, 6,0, जीरो तो हमारा एक्स में ही, एक्स और वाई और एक्स डैश और वाई डैश का तो जीरो तो इधर ही है, तो जीरो तो हमारा इधर ही रहेगा। अब इसको और इसको मिला देते हैं, यानी आर को और एस को मिला देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा।